जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। हमने पिछले क्लास में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ लिया है। हम प्रीपोजिशन इसलिए नहीं स्टार्ट किए क्योंकि लंबा चैप्टर है और लंबा चैप्टर के लिए थोड़ा रेगुलर होना ज़रूरी है। और इसी बीच में देख रहे हैं कि लाइट की थोड़ी थी है प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ द नाउन, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, विचार करेंगे कि नंबर नाउन में किस तरह से प्रयोग होता है, प्रोनाउन में किस तरह से होता है और वर्ब में किस तरह से होता है। तीन चीज़ में देखेंगे। नाउन में नंबर का प्रयोग कैसे होता है, प्रोनाउन में नंबर का प्रयोग कैसे होता है और वर्ब में कैसे होता है, ठीक है। तो आइए नंबर ऑफ नाउन, सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ नाउन जो नाउन में यूज किए जाते हैं। तो नाउन में दो नंबर होते हैं, कौन कौन। एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर होता है, ठीक है। नाउन में कितने नंबर होते हैं, तो दो होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो सबसे पहला सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर होता क्या है कि सिंगुलर नंबर से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है। ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर मतलब होता ही है एक वचन, ठीक है। तो एक वचन में सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक ही प्राणी का बोध होगा या एक ही वस्तु का बोध होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर नाउन कहा जाता है। जिससे सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, एक ही पर्सन को डिनोट करेगा, सूचित करेगा, तो एक ही पर्सन को करेगा और एक ही वस्तु को करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ, गाय, डॉग, कुत्ता, कैट, मैन, बॉय, कार, एक्सेट्रा, ये सब सारे चीज क्या है, तो सिंगुलर नंबर में है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में ही लिखे गए हैं, ठीक है। अब प्लूरल क्या होता है। प्लूरल नंबर से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, एक से अधिक, अगर एक रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर एक से अधिक यानी दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, यानी बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन का मतलब कि ये एक से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर बोलेंगे। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, एक पर्सन से ज्यादा व्यक्तियों को सूचित करेगा, इंगित करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल, इसमें हमने काउ लिखा था, काउ, ठीक है, सिंगुलर में काउ, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, काउस, यानी बहुत सारी गायें हैं। डॉग, यहाँ पर एक कुत्ता है, लेकिन यहाँ पर डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते हैं। कैट, कैट्स, मैन, मैन्स, बॉय, बॉयज, कार, कार्स, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे पढ़ेंगे कि सिंगुलर में सिंगुलर से प्लूरल का नियम कैसे मतलब कि बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको रब करें, ठीक है। अब आगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, ठीक है। देखिए, सिंगुलर नंबर, अगर सिंगुलर नंबर के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर के अंत में क्या जोड़कर, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे, जैसे है बॉय, तो बॉय में क्या लगाएंगे, BOY, इसमें अंत में क्या लगाएंगे, एस, यानी एस जोड़कर क्या बनाएंगे, प्लूरल, ठीक है। इसके बाद पेन, पेन में क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। इसी तरह काउ है, अंत में क्या जोड़ेंगे, एस। बुक, बुक्स, टेबल्स, हॉर्सेस। अब ये तीन आप करिएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप करके कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा। जैसे ट्री का क्या होगा, नेम का क्या होगा और स्कूल का क्या होगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में, ध्यान दीजिए, जिस सिंगुलर नंबर नाउन के अंत में CH, उसका उच्चारण च, SH स, डबल एस स, एस स, या
एक्स रहता है तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा कि जब CH च, SH स, SS स, S स और एक्स रहता है तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बेंच, BENCH, बेंच, लास्ट में CH है, बोल रहे हैं ना सिंगुलर नाउन के अंत में, तो सिंगुलर नाउन के अंत में क्या है, CH है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ES ना, तो ES जोड़ेंगे, बेंच, अब इसमें जोड़ देंगे ES, हो गया। इसके बाद है इंच, इसमें भी CH है, तो इसको आप बनाइएगा। इसके बाद सॉरी, अब देखिए इसमें भी है इंच, तो इंच का क्या हो जाएगा, INCH, अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ES। इसके बाद बस, BUSH, बुश, तो बुश का क्या हो जाएगा, BUSHES, बुशेस। इसके बाद डिश है, तो डिश का क्या हो जाएगा, DISHES, डिशेस। क्लास, क्लास में डबल एस है, ध्यान दीजिए, SH हो गया, डबल एस है, स, क्लास, तो क्लास में क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा, ये साइड आ जाएगा। इसके बाद एस है, ASS, तो डबल एस का मतलब स, तो ASSES, SS, ओके। इसके बाद है बस, बस का मतलब स होता है, तो BUSES, बसेस। इसके बाद गैस, गैस का होता है गैसेस। इसके बाद टैक्स है, लास्ट में एक्स है ना, तो एक्स है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ES, क्या हो जाएगा, टैक्सेस। इसके बाद बॉक्स है, तो ये हो जाएगा बॉक्सेस। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि नोट में लिखवाए हैं कि जब CH का उच्चारण, ध्यान दीजिए, जब CH का उच्चारण यहां पर च हुआ था ना, लेकिन यहां पर CH का उच्चारण यदि क हो जाता है, क होगा, तो उसमें सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टमक, स्टमक, तो इसमें क्या हो जाएगा, STOMACHS, तो क्या हो जाएगा, S लगेगा, सिर्फ S लग के प्लूरल होगा, स्टमक्स। इसके बाद मोनार्क, मोनार्क में भी यही चीज होगा, MONARCHS, मोनार्क्स। समझ में आया, इसमें भी सेम चीज रहेगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? एक बार फिर से, नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या होता है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, काउ का काउस, बुक का बुक्स, टेबल्स का टेबल्स, हॉर्स का हॉर्सेस। अब ये आपको होमवर्क में दिए हैं कि कमेंट में बताइएगा। इसके बाद दूसरा है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH च, SH स, SS स, S या एक्स रहता है तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बेंच का बेंचेस, इंच का इंचेस, बुश का बुशेस, डिश का डिशेस, क्लास का क्लासेस, एस का एसेस, और बस का बसेस, गैस का गैसेस, और टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस। अब लिखा है नोट में कि जब CH का उच्चारण क होता है, जब CH का उच्चारण क, यहां पर CH का उच्चारण च हो रहा था, लेकिन यहां पर CH का उच्चारण यदि क होता है तो उसका क्या हो जाएगा, S लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे स्टमक, स्टमक का क्या हो जाएगा, स्टमक्स। इसके बाद मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे। तब तक के लिए इतना ही, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।